चंद्रयान-3 चांद के चक्कर ही काटता रह गया। उधर चंद्रयान-3 के 1 महीने बाद लॉन्च हुआ लूना 25 चंद्रयान-3 से आगे निकल गया। भारत ने चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया था। करीब महीने भर के बाद 11 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया। चंद्रयान-3 को चांद की यात्रा पूरी करने में 40 दिन लगेंगे। रूस का लूना 25 सिर्फ 10 दिनों में ही चांद का सफर तय कर लेगा। ऐसा क्यों? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि लूना 25 को एक हाई पावर रॉकेट आगे बढ़ाता है। वहीं चंद्रयान-3 आगे बढ़ने के लिए चांद और धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करता है। भारत और रूस दोनों के मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। चांद की रेस में लूना 25 खरगोश की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दोनों मिशन का लक्ष्य भले ही एक हो, मगर लूना 25 और चंद्रयान-3 में काफी अंतर है। आइए समझते हैं कि भारत और रूस के ये महत्वाकांक्षी मून मिशन एक दूसरे से किस तरह अलग हैं। भारत का चंद्रयान-3 ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर ज्यादा निर्भर है। लॉन्च के बाद इसे धरती की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया था। ये उसी रास्ते पर चक्कर काटता रहा जब तक इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ मैन्यूवर्स के जरिए चंद्रयान-3 का ऑर्बिट नहीं बढ़ाया। धीरे धीरे चंद्रयान-3 को धरती से दूर भेजा गया और फिर इसे चांद की कक्षा की ओर गाइड किया गया। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ठीक उसी तरह अब धीरे धीरे चंद्रयान-3 को चांद की ओर धकेला जा रहा है। भारत ने पहले के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 में भी यही तरीका अपनाया था। लूना 25 में हाई पावर रॉकेट लगा है जो ज्यादा फ्यूल ले जा सकता है। रूस ने इसमें सोयूज 2.1 रॉकेट लगाया है। ये 46.3 मीटर लंबा है। 10.3 मीटर व्यास वाले इस रॉकेट का वजन 313 टन है। 4 चरणों की इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार कक्षा में छोड़ दिया। ये इसे चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत देता है। सोयूज रॉकेट की वजह से लूना 25 को धरती की कक्षा में इंतजार नहीं करना पड़ा। चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। रूस का लूना 25 उससे 2 दिन पहले यानी 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। लूना 25 के लैंडर को करीब साल भर तक चांद की सतह पर रहकर स्टडी करना है। वहीं चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर की मिशन लाइन चंद्रमा के 1 दिन के बराबर है, यानी धरती के 14 दिन के बराबर है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ बर्फ जमा हो सकती है। ऐसा हुआ तो इससे ईंधन, ऑक्सीजन और पीने का पानी निकाला जा सकता है। लूना 25 में रोवर और लैंडर हैं। इसके लैंडर का वजन 800 किलो है। लूना 25 पहले सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। 1976 के बाद रूस ने अब मून पर यान भेजा है। सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहे हैं, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन। भारत और रूस का टारगेट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने का है। 1976 में लॉन्च किया गया लूना 24 चांद की करीब 170 ग्राम मिट्टी लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा था। अंतरिक्ष विज्ञानी व्लादिमीर सार्डिन का कहना है कि लूना 25 मिशन की सफलता की संभावना 50% है।